काशी शैववाद पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया गया। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। देश की कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता, संगीत, दर्शन की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए समर्पित संगठन वाणीश्री 14 जुलाई 2025 को शाम 6 बजे के 8 कैफे लंका, वाराणसी में एक पुस्तक चर्चा समारोह का आयोजन किया गया। चर्चा वाराणसी में रहने वाले विद्वान और दृष्टा डॉक्टर गौतम चटर्जी द्वारा लिखित और इस वर्ष शुभी प्रकाशन, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा प्रकाशित पुस्तक काशी शैववाद पर होगी। प्रख्यात विद्वान वक्ता इस पुस्तक पर बोलेंगे। यह पुस्तक काशी के वास्तविक सार और सुगंध, इसकी उत्पत्ति, महिमा और शिव पर एक विद्वत्तापूर्ण शोध कार्य है। समारोह की तुलना डॉक्टर दीप्तरूप घोष दस्तीदार द्वारा की जाएगी। सभी को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। Kashmir Shaivism we all know, but Kashi Shaivism, it's a new word coinage. So that's a gift again. So, like doing this published on March 2000 in Lucknow Book Fair, and then somehow this happened. An idea came out, और उन्होंने कराया। जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी होता है वही कराते हैं, तो वही है कि उनकी इच्छा थी कि ऐसे हो। तो ये बुक डिस्कशन भी we had conceptualized, we had planned it. I don't know how it happened, but it happened somehow. And thank you all. Thank you all. मैम, काशी शैविज्म बहुत ही क्यूरिफाई और बड़ी अच्छी किताबों में आ पाई है वाणीश्री द्वारा। क्या कहना चाहिए? आज का जो ये कार्यक्रम रहा वाणीश्री की ओर से, और ये काशी शैविज्म का जो ये बुक डिस्कशन रहा, ये मैं सिर्फ ये बोलूंगी इसके विषय में। अगर कुछ बुक पूछ रहे हैं तो इसमें बोलने लायक यही है कि ये काशी और शिव की नगरी है। तो ये जो संभव हो पाया, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वाणीश्री के द्वारा ये आर्ट कैफे में का आर्ट कैफे, यहाँ पे लिटरेरी इवेंट्स होते रहते हैं। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सावन है, काशी शैविज्म ये पुस्तक वाणीश्री द्वारा ये बुक डिस्कशन, हम लोग जो ये अर्पण कह सकते हैं, एक अर्पण है, एक ऑफरिंग है। सावन में काशी की जो प्रकृति, जो रियल, आप लोगों ने बुक डिस्कशन में भी देखा उसको, और वाणीश्री पूजा के यूट्यूब में भी ये आ जाएगा इसके डिस्कशन, जिसमें इतने विद्वान लोग, बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर्स, वो भी हिस्ट्री के, आर्ट्स के, और मतलब इतने विद्वान लोग जो बोले उस बुक डिस्कशन के विषय में। तो अब इसके बाद मेरा कुछ बोलना रह नहीं जाता है। बस मैं आभारी हूँ, सभी की आभारी हूँ, आप सभी की आभारी हूँ कि ये संभव हो पाया और इस पुस्तक को सभी पढ़ें। मैं इतना ही बोल सकती हूँ। ये अमेज़न में उपलब्ध है जी। शिव की नगरी काशी है और काशी शिव को कहते हैं कि सभी कलाओं के मास्टर या उद्गम स्थल है शिव। कैसा अनुभव होता है काशी में आप लोग आते हैं, प्रमोट करते हैं, क्या अनुभव है? बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि जैसे इस पुस्तक में भी है, और ये उद्गम स्थल है। काशी जो है ये उद्गम स्थल है। ये कोई जगह विशेष या स्थान विशेष नहीं है। अगर उस एंगल से बोला जाए, जो जिस दार्शनिक एंगल में या फिलोसॉफिकल एंगल में ये हुआ है, अगर ऐसे बोला जाए तो काशी सबके भीतर है। और वो क्या है? वो है अपना आत्मज्ञान। दैट इज काशी। काशी इज एवरीवेयर, वन नीड्स टू डिस्कवर इट। यही वार्ता है काशी शैविज्म में भी, यही है। Shaivism, the white diamond.
क्यूरियोसिटी है, बड़ा ही किताब के प्रति सर हम लोग जिज्ञासु हैं। चलिए एक संक्षेप में सर अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए किताब के बारे में कुछ बताएं सर। काशी एक प्राचीनतम शहर है। काशी में शिव की पूजा प्राचीनतम है, लेकिन काशी में शिव को लेकर के दार्शनिक रूप से कभी कोई विवेचन नहीं रहा है। इसको लेकर कभी भी शैव दृष्टि क्या है, इस पर कभी बातचीत नहीं हुई है। ये शायद पहली बार है कि हमारे यहाँ काशी में जितने भी योगी हुए हैं, योगियों की एक परंपरा रही है, उन परंपराओं से उनकी दृष्टियों को हमने पहली बार लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये हमें मिला है योगियों से ही कि ये वैदिक सभ्यता के समय से हमारे यहाँ काशी शैव दर्शन रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया है। और हमारे यहाँ गोपीनाथ कविराज जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, बल्कि कविराज जी ने योगियों की पूरी परंपरा पर किताब लिखी है, ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें शैव दर्शन है, ये हमारे यहाँ कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाया था। उन सबको इकट्ठा करके लोगों के सामने रखे हैं ताकि वो जानें कि काशी में भी शैव दर्शन है और वो क्या है। साथ ही हमारे जो कुछ भी पौराणिक कहानियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं हमको आवृत कर लेते हैं और हम खुद शिव बोध में नहीं जा पाते। जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि काशी का मतलब है जो हमारा निज बोध है, हमारा अपना बोध है, हमारा स्वरूप है। उसमें जब ज्ञान की धारा बहती है तो वो गंगा है, और जब वहाँ शांति होती है तो मणिकर्णिका है। लेकिन शंकराचार्य का जो समय था 8वीं शताब्दी ईस्वी, उसके भी बहुत पहले हम लोग जाते हैं। वैदिक सभ्यता से ये मिलता है कि काशी में सबसे प्रथम चीज़ है वो है प्रकाश, और उसको हम अपने भीतर पा सकते हैं। हम लोग चाहे वो प्रोफेसर हो, विद्वान हो, सामान्य आदमी हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे भीतर वो काशी स्थित है। और उसको महसूस करने के लिए, उसकी अनुभूति लेने के लिए हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, जो कि एक जन्म में ही संभव है। जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, काशी में रहने से मोक्ष मिलता है, गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आत्म साक्षात्कार होता है, अपने भीतर जब काशी का दर्शन होता है, तो मोक्ष होता है। उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है, उसीलिए इस स्थान को आनंद कारण कहा गया है। डॉक्टर साहब, ऐसी बातें आती हैं, लोग कहते हैं कि जब भी आप काशी को छूने की कोशिश करते हैं या काशी में कुछ रहस्य को खोजने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिव्य अनुभव होता है। किताब को लिखते समय सर कुछ ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगा कि मुझे एक बड़ा अलौकिक अनुभव रहा? एक्चुअली वो जो अलौकिक चीज़ें होती हैं, लोगों की एक साधु सन्यासियों से भी उम्मीद होती है कुछ चमत्कार करेगा, लेकिन साधु सन्यासी योगी चमत्कार के लिए होते नहीं हैं, लोगों को अच्छा लगता है। अलौकिक अनुभव जो कुछ हुए हैं, उन अनुभवों को ही इस किताब में रखा गया है। और उसमें ऐसी कोई कहानी नहीं कि एक बार मैं जा रहा था और अचानक ऐसा चमत्कार घटा। होता क्या है कि जब इस प्रकाश में कोई रहता है, काशी में जब कोई रहता है, वाराणसी में रहने के साथ साथ, तब वो उसके साथ हर पल चमत्कार है। आप यही देखिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मैंने ये देह लिया है क्योंकि पिछले जन्म में इसका महत्व नहीं समझा था, गलती हुई थी, इसलिए एक जीवन और मिला। अब हमको जो चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मुझे देह से जो चाहिए वो मिल जाता है। मुझे भूख लगती है तो खाना मिल जाता है, और मुझे धूप चाहिए तो धूप मिल जाती है। जो चीज़ चाहिए होता है वो उसी वक्त मिल जाता है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? लेकिन वो तब होगा जब हम आत्मा के स्तर पर रहते हैं और देह के स्तर पर नहीं रहते हैं। देह के स्तर पर जब रहते हैं तो लोक चिंतन होता है, आत्मा के स्तर पर रहते हैं तो आत्मचिंतन होता है। सर, अभी आपने कुछ देर पहले